लो डेंसिटी, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों की जर्नी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन भाई जो पतले पतले बाल रहते हैं टर्मिनल भी हो जाते हैं, लेकिन भाई उतने घने बियर्ड नहीं आते हैं। पता है, पतले बालों की तो समस्या सॉल्व हो जाती है, लेकिन भाई घनेपन की ज़रूरत होती है। किसी किसी बंदे में ऐसा देखा गया है। आपको यहाँ पर क्या लगता है, इनके बियर्ड की डेंसिटी ठीक ठाक है? मेरे हिसाब से दोस्त बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी पतले बाल हैं ना, कुछ मोटे भी हो चुके हैं और कुछ अभी पतले भी हैं। लेकिन हाँ, बियर्ड की जो शेप है अभी भी समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर डेंसिटी आ जाता तो भाई सच में एकदम मैच्योर बियर्ड दिखाई देता है यहाँ पर। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आपके बियर्ड में घनेपन दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्त, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना। दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसे बिल्कुल फॉलो करना। ओके, तो चलो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, बताता भी हूँ। तो यहाँ पर देख लो भाई, ये 5 महीने की रिजल्ट है। एक तरफ से देखा जाए तो भाई जर्नी कंप्लीट होने की कगार पर है। ठीक है, बियर्ड में क्या दिक्कत है, इनके बियर्ड में ना थोड़ा सा और डेंसिटी की ज़रूरत है। बट हाँ, कहीं कहीं पर पतले बाल है, वैसे तो ज़्यादातर टर्मिनल बालों की संख्या ज़्यादा है। ओके, और ये बंदा जो है ना मार्स का प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो भाई मार्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट इमेज दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई देख लो आप लोग, पतले बाल है, डेंसिटी की कमी है। ओके, और जितने जितने मतलब भाई मोटे बाल है ना, आपको थोड़ा काला दिखाई दे रहे होंगे। बट हाँ, ये जो रिजल्ट है लगभग ये 4 महीने की रिजल्ट है। 4 महीने के हिसाब से देखा जाए तो भाई इनके जितने भी वेजल्स हेयर थे ना भाई धीरे धीरे लॉन्ग होते गए। लेकिन हाँ, जितने भी बाल मोटे हुए, मतलब थोड़ा टाइम लगा यार मोटे होने में। लॉन्ग तो भाई बहुत तेज़ी से हो गए। लेकिन एक इमेज और मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी पतले बाल हैं, साइड साइड में थोड़े मोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुस्टैच भी अभी भाई की मतलब उतने अच्छे से ग्रो नहीं हुए हैं, मोटे नहीं हुए हैं। 5 महीने के हिसाब से देखा जाए तो यार रिजल्ट में मतलब लोचा है, समझ रहे हो ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगा, बट रिजल्ट पूरा दिखाने के बाद ही, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं यार भाई आप पूरा रिजल्ट नहीं दिखाते हो। तो भाई देख लो, ये अंडर नेक वाली तस्वीर है, यहाँ पर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देख लो भाई, ठीक है, ये लगभग 3.5 महीने की रिजल्ट है। मुस्टैच थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना, कनेक्ट हो चुके हैं सभी जगह पर भाई। बियर्ड ने पूरी तरीके से अपनी आकार बना लिया है। कहीं से भी कोई बंदा देखेगा बोलेगा हाँ भाई की बियर्ड है। जैसे वो लोग नज़दीक आएंगे ना तो मतलब रियल बियर्ड नहीं दिखाई देंगे। नेचुरल से जितने भी बियर्ड दिखाई देते हैं ना, मतलब उस तरीके से दिखाई नहीं देंगे। सब कोई टोकेगा भाई तुम्हारी बियर्ड में डेंसिटी की कमी है, घनेपन की कमी है। बियर्ड तो तुम्हारे टर्मिनल है, लेकिन घनेपन की कमी है। तो यहाँ पर देख लो दोस्त, ठीक है, मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर सोल्यूशन दूंगा। यहाँ पर देख लो। और हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस बंदे की बियर्ड जो है कि बीच बीच में फाल भी हुए हैं, शायद उसकी वजह से हुआ है। भाई तुम वीडियो अगर देख रहे हो ना अपना, तो कमेंट कर देना ताकि सबको पता चल जाए। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लो भाई, ये सामने के रिजल्ट थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर इन्होंने बियर्ड को थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश की है, इन्होंने ट्रिम कराया हुआ है, तो बियर्ड बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये जितने भी रिजल्ट इधर मैं दिखाते जाऊँगा ना दोस्त, फाइनल से 0 तक आपको दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर देख लो, बहुत ही पतले बाल हैं। थोड़ा नेक्स्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो दोस्त। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है पतले बाल हैं, और मुस्टैच में भी अभी पतले ही बाल हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, ये मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाला मिनॉक्सिडिल आप लोगों को कतई नहीं यूज करना है। यहाँ पर देख लो, फिनेस्ट्राइड 0.1%, मिनॉक्सिडिल 5%। तो आपको फिनेस्ट्राइड वाला नहीं यूज करना है। और ये बंदा क्या बोला है, 1 मिनॉक्सिडिल खत्म हो गया सर, मतलब ये बंदा बोल रहा है ना 1 मिनॉक्सिडिल खत्म हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों को फिनेस्ट्राइड वाला मिनॉक्सिडिल नहीं यूज करना है। इसका थोड़ा लोचा है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सेक्सुअल लाइफ में थोड़ी दिक्कतें हो सकते हैं। ओके, इससे यूज करने से आप लोग फिनेस्ट्राइड के बारे में सर्च कर लेना। तो देख लो दोस्त, यहाँ पर बायोटिन टैबलेट है। शायद इनके रिजल्ट इसी की वजह से मेरे को कम दिख रहा है, क्योंकि ये फिनेस्ट्राइड वाले मिनॉक्सिडिल यूज किए हैं। आप लोगों को फिनेस्ट्राइड वाला नहीं यूज करना है, सैम्पल मिनॉक्सिडिल यूज करना है। इसका बायोटिन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पर एवीएन 400 है, मतलब भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ा, बस एक ही गलती की है। इन्हें शायद नहीं पता था फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल नहीं यूज करना चाहिए। वैसे तो भाई ने पूरा फुल किट मिनॉक्सिडिल यूज किया है। तो भाई रिजल्ट काफ़ी मेरे को थोड़ा बोरिंग वाला लगा, बट वैसे देखा जाए ठीक ही है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोगों का क्या जवाब है कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पर देख लो, ये रहा डर्मा रोलर, और सामने पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, चार्जर वगैरह है। और चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लो भाई, मतलब अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनॉक्सिडिल टाइपिकल सोल्यूशन, इसे यूज करना है। मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड सोल्यूशन, मतलब भाई मिक्स वाला कतई मत यूज करना। ओके, यहाँ पर एक टाइपिकल सोल्यूशन है, एक फिनेस्ट्राइड वाला है। फिनेस्ट्राइड सोल्यूशन नहीं यूज करना, आपको सिर्फ टाइपिकल सोल्यूशन यूज करना है। बियर्ड ग्रो मैक्स आपको यूज करना है। ओके, और यहाँ पर साइड में बायोटिन है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। आपको क्लियर हो गया ना कौन सा मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है। और देखो भाई, कुछ लोग बोलेंगे भाई नया वाला यूज़ करो या पुराना वाला। यहाँ पर देख लो, ऑरेंज ऑरेंज आपको साइड में दिख रहा है, स्टिकरिंग बिल्कुल गायब है। ये दोस्तों, ये पुराना वाला स्टिकरिंग आपको दिखाई दे रहा है, बट ये भी नया है। और ये जो थोड़ा थोड़ा ग्रीन वाइट दिख रहा है ना, ये भी नया ही है। दोनों में से कोई आप यूज़ कर सकते हो, बट फिनेस्ट्राइड वाला मत यूज़ करना। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। 20 दिन, मतलब भाई यहाँ पर देख लो, स्टार्टिंग में देख लो इनके 20 दिन के ये रिजल्ट हैं। 20 दिन के हिसाब से देखा जाए ना, तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ, इनके ऑलरेडी
वेजल्स हेयर थे, पतले पतले बाल थे, जैसे इन्हें न्यूट्रिशन मिला ना तो भाई 20 दिन में देख लो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं मैं आपको। अब यहाँ पर देख लो इन्होंने आगे पीछे शायद करके रिजल्ट अपनी भेजी है। यहाँ पर तो आपको बहुत बहुत पतले बाल दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, ये लगभग यार 2.5-3 महीने के रिजल्ट हैं, बट इन्होंने अपनी जो बियर्ड की तस्वीर है ना सीरियल वाइज से नहीं भेजा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। चलिए पूरा मैं आपको रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो भाई स्टार्टिंग के ये रिजल्ट आप लोग खुद चेकआउट करो, मतलब बियर्ड है ही नहीं, जितने भी बियर्ड है नेचुरल है, पतले बाल हैं। ओके, किसी किसी के ऑलरेडी नेचुरल बियर्ड होते हैं तो भाई उनके मोटे भी रहते हैं। अब यहाँ पर देख लो बंदे की स्किन में मतलब छोटे 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 डॉट डॉट करके आपको पिंपल्स, मतलब पिंपल्स है या दाना पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये कैसे हुआ है, डर्मारोलर तेज रन कराने से हुआ है। ओके, तो ये बंदा शुरुआत में नया था तो खतरनाक वाला जुनून था इनके पास, बट आपको इतना भी प्रेशर में आकर नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्टार्टिंग की कंडीशन है भाई की बियर्ड देख लो, ठीक है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिनॉक्सिडिल कहीं कहीं पर एब्जॉर्ब हो चुका है और कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और सुन लीजिए, ये बंदा ना मतलब जब जर्नी स्टार्ट किया तो भाई अपने बियर्ड को क्लीन सेव नहीं कराए, ना ही ट्रिम कराएं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सब स्टार्टिंग के रिजल्ट है, यहाँ पर थोड़ा चेकआउट कर लो। चलिए मैं थोड़ा आपको चैट वगैरह दिखाता हूँ, फिर उसके बाद सल्यूशन बताता हूँ आखिर में क्या करें कि हमारे बियर्ड में घनापन आ जाए जर्नी कंप्लीट होने के बाद, या तो स्टार्टिंग में ही आपके बियर्ड में घनापन दिखाई देंगे। बस वीडियो एंड तक देखना। ओके, चलिए थोड़ा चैट दिखाता हूँ। और ये रहा इस बंदे की पूरी जन्म कुंडली। तो भाई यहाँ पर देख लो पूरा 5 मंथ का मतलब 5 महीना कंप्लीट हो चुका है। इनका एज जो है ना 19 है, 19 साल इनका एज है। और ये रहा फाइनल बियर्ड की कंडीशन। वैसे तो भाई ठीक ठाक दिख रहा है, बट थोड़ा सा डेंसिटी की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लग रहा है? 2 बार मैं बोल चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लो भाई ने जो है कि फाइनली अपने बियर्ड को सेट वगैरह करा लिए एल डिज़ाइन में। यार बियर्ड को ट्रिम रखो, ठीक है। जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको अपने लॉन्ग बियर्ड को ट्रिम करना। जैसे जर्नी कंप्लीट हो जाती है भाई तुम कितना भी बड़ा करो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन भाई जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं होती तो भाई थोड़ा शांत रहो। कैसे मोटा करूं दाढ़ी सर? मतलब इस बंदे को भी पता चल गया भाई मेरे 5 महीने हो चुके हैं और जितना चाहिए उतना मेरे बियर्ड मोटे नहीं हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने खुद बोल रहे हैं भाई कैसे अपने दाढ़ी को मोटा करूं। चलिए थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ। ट्रिम करा सकते हैं क्या सर? एक अपडेट है सर। तो देखो यार मैं बार बार बोलता हूँ बियर्ड को शॉर्ट ही रखना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई शॉर्ट रख लो, नहीं समझ में आ रहा तो यार तुम लोग पूछ लिया करो, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ठीक। चलिए थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ओके, ये देखो भाई ये बिल्कुल गाल चिकना है, ये पहले का है। ये बंदा बोल रहा ना हमारी जो बियर्ड की कंडीशन थी शुरुआत में ऐसे ही थी, मतलब भाई बियर्ड नहीं थे। देखो डर्मारोलर इन्होंने अप्लाई किया तो स्किन बिल्कुल रेड दिखाई दे रहा है और इन पर जो है कि मिनॉक्सिडिल बहुत तेज़ी से वर्क करता है रेड स्किन पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लो भाई ये सब रिजल्ट तो मैं आपको पहले ही दिखाया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पर देखना 1 मंथ का सर, 1 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो भाई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर फॉलिकल्स एक्टिवेट हुए थे स्टार्टिंग में इनके, और ये जो फॉलिकल्स है ना पतले पतले 3-4 महीने तक भाई मतलब ऐसे ही थे। कहीं कहीं पर टर्मिनल हुए, जैसे 5वां महीना आया तो कुछ ज़्यादा ही टर्मिनल होने लगे, लेकिन 5 महीने के हिसाब से ना अभी भी पतले ही वाले हैं इनके। यहाँ पर देख लो 1 महीना 10 दिन 2 मंथ का रिजल्ट है। चलिए थोड़ा मैं जूम करता हूँ। 2 महीने के हिसाब से बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, लेकिन पतले बाल यहाँ पर हैं, लेकिन डेंसिटी ठीक ठाक है। मेरे को लग रहा है भाई इनके बियर्ड भी फाल हुए हैं स्टार्टिंग में। ओके, 1 मंथ 25 दिन और ये कितने दिन का रिजल्ट है? फाइनल रिजल्ट, मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा है। फाइनल रिजल्ट नहीं है, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट है। यहाँ पर इन्होंने फाइनल रिजल्ट लिखा है, लगभग ये 3 महीने के रिजल्ट होंगे। और ये रहा अंडर नेक वाली, ठीक। जितने भी इनके नेचुरल बियर्ड थे वो तो भाई थोड़े मोटे भी दिखाई दे रहे हैं, बट जितने नए नए आए हैं ना लॉन्ग होते जा रहे, लेकिन भाई मोटे नहीं हो रहे हैं। ओके, टोटल 2 मंथ 14 दिन, ठीक है। तो भाई ये देख लो आप लोगों को मैंने पूरा चैट वगैरह दिखा दिया, प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। आपको कौन सा सही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, फिनिस्ट्राइड वाला मत यूज़ करना, सेक्सुअल लाइफ में दिक्कतें होंगे आपको। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर आपको इस पर ज़्यादा जानकारी चाहिए ना फिनिस्ट्राइड वाले पे, तो भाई देखो आप लोग कमेंट करना भाई अबरार इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ, डिटेल में वीडियो बनाओ, ताकि हम भी फिनिस्ट्राइड वाले मिनॉक्सिडिल से बच सकें, ताकि आपको भी कुछ जानकारियाँ हो जाए। ओके, तो प्रोडक्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, फाइनल रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपके बियर्ड कैसे घने होंगे। देखो यार मैं आपको अगर सही तरीका बताऊँ ना तो सबको यही ज़रूरत होती है कि भाई मेरे को नए नए बाल ग्रो करने हैं। कोई कोई भाई अपनी जर्नी जो है ना स्टार्ट कर लेता है, और बियर्ड किसी किसी को इतने धड़ल्ले से रिजल्ट मिलते हैं, मतलब भाई 1 महीने में पूरी बियर्ड आ जाते हैं, पतले पतले बाल। जैसे 2-2.5 महीने बीतते हैं ना उनके बियर्ड के बाल टर्मिनल भी होने लग जाते हैं, लेकिन किसी किसी के ना भाई थोड़े फाल होने लगते हैं, समझ लो ना। मतलब जब उनको रिजल्ट मिलता है तो बंदा मतलब बिल्कुल सेफ अपने आप को महसूस करता है, मतलब ढिलवा वहाँ से चालू हो जाता है, लापरवाही चालू हो जाता है। और डर्मारोलर पहले से जो है कि अच्छे अप्लाई करते थे, जैसे उन्हें रिजल्ट मिला
और खुशी के मारे वो जो है कि अपने जर्नी पर ध्यान नहीं देते हैं कुछ लोग, और जो है कि डर्मा रोलर अच्छे से यूज नहीं करते हैं, मिनॉक्सिडिल में भी गैप मारते हैं। इसकी वजह से भाई जब बालों को न्यूट्रिशन कम मिलता है ना, तो इसकी वजह से आपके बियर्ड के बाल पतले, कमज़ोर, दुबले दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है, आप लोगों को पता होगा। ओके, जिस इंसान को कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसका कदर नहीं करता। हम इंसानों का ये नेचर है, समझ रहे हो ना, हम इंसानों की ये आदतें हैं। तो भाई ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बियर्ड में, ठीक है, नुकसान पहुंचाने का। अगर आपको एक अच्छी बियर्ड चाहिए तो शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर तुम स्टार्टिंग में अपने डर्मा रोलर को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यूज़ कर रहे हो, जैसे 1-2 महीने बीते, आप थोड़ा और मेहनत कर रहे हो, अच्छे से वर्क कर रहे हो डर्मा रोलर मिनॉक्सिडिल पर, आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आपके 4-5-6 महीने नज़दीक आते हैं ना, तो भाई आप बिल्कुल एकदम मगलीन हो जाते हो। मतलब बस आपको बियर्ड चाहिए तो चाहिए, तुम्हें बियर्ड चाहिए तो चाहिए। उस कंडीशन में कुछ लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं ना, मतलब भाई फर्स्ट क्लास तरीके से उनके रिजल्ट आते हैं, एकदम सही तरीके से। और स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं लापरवाही कर लेते हैं, ठीक, 1 महीने तक खूब अच्छे से यूज़ करते हैं, और उसके बाद धीरे 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 अपनी जर्नी, मतलब समझ लो ना, सिर्फ टाइम पास करते हैं, किसी तरह मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाए, अब मैं देखूंगा क्या मेरे बियर्ड सही ग्रो हुए या नहीं। उस कंडीशन में भी आप लोगों को बियर्ड नहीं आते हैं, किसी किसी के बियर्ड नहीं आते हैं। तो भाई AVN 400 भी आप लोग यूज़ किया करो, फिनिस्ट्राइड वाला मिनॉक्सिडिल आप लोगों को नहीं यूज़ करना है। ओके, तो दोस्तों अगर आपके बियर्ड अभी भी मोटे नहीं है तो भाई देखो, इस बंदे का ना 5 महीना हुआ है, तो 1 महीना और बचे हैं, शायद 1 महीने में मिनॉक्सिडिल से मोटे हो जाए। वैसे तो भाई मिनॉक्सिडिल का काम है नए नए बालों को ग्रो करना। मिनॉक्सिडिल जो ना पूरी तरीके से आपके बियर्ड को मोटा नहीं करता है। वहाँ से जो है ना विटलाइज़र आप लोगों को यूज़ करना चाहिए जर्नी कंप्लीट होने के बाद। तो मेरे को पता है ये बंदा ये विटलाइज़र ज़रूर यूज़ करेगा, क्योंकि अभी इनका 1 महीना और बाकी है। वैसे तो बियर्ड ठीक ठाक है, बट थोड़े से डेंसिटी की कमी है। डेंसिटी की कमी पता है आपको क्यों लग रही है? क्योंकि भाई इनके बियर्ड के बाल पतले हैं थोड़ा, मतलब कान के आसपास देखो, जो जितने भी बियर्ड बिल्कुल घने हैं, मोटे हैं, लेकिन गालों के सेंटर में देखो, मुस्टैच के आसपास देखो, तुम खुद मुस्टैच को देख लो, पतले हैं। समझ लो, जब ये मोटे होंगे ना, यहाँ पर अब नए बालों की ज़रूरत नहीं है इस बंदे को, क्योंकि जब ये विटलाइज़र यूज़ करेंगे ना, इनके जितने भी पतले वाले जब मोटे होंगे तो खुद ऑटोमेटिक घने दिखाई देने लग जाएंगे। ओके, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, शायद आपको कोई बताता नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब